हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच संजय वर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। तो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था लाइन एंड एंगल, उसमें आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या होते हैं, किस किस तरीके से उनका नाम रखे जाते हैं। जैसे अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं, तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो आप हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर भी देख चुके हैं हमारा। अगर कुछ भी चीज रह गई है तो आप दोबारा उसे रिकॉल कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं ट्राई एंगल के बारे में। ट्राई एंगल क्या होता है वो हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है पहले, उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करेंगे ट्रायंगल पर। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है कि कोई भी दो शेप आपको दे दी जाए, वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, उनका साइज भी सेम होना चाहिए, उनकी शेप भी एक जैसी होनी चाहिए, उसकी हाइट लेंथ विड्थ जो भी चीज आज तक हमने पढ़ी है वो सारी इक्वल होनी चाहिए। वो दिखने में तो एक जैसा होना ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि दिखने में एक जैसा है पर उसकी हाइट छोटी या बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम मतलब सेम, लेंथ भी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर आप बाजार में कोई कपड़ा लेने जाते हो तो उसे मैच करके देखते हो ना कि कपड़ा कैसा है। सेम क्वालिटी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम लेंथ होनी चाहिए, हर चीज इक्वल होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी प्रॉपरली सेम होना चाहिए, उसे हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे। एक दूसरी वे से इसको समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अगर आपको दो शेप दे दी जाए, जैसे ये फिगर 1 है और फिगर 2 है, तो फिगर 1 को फिगर 2 पे रखेंगे तो फिगर 1 पूरा छुप जाना चाहिए, हमें दिखना नहीं चाहिए। और वहीं अगर हम फिगर 2 को फिगर 1 पे रख के देखें दोबारा, तो फिगर 1 पूरा छुप जाना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देंगे। यानी प्रॉपरली सेम हो गए, हाइट विड्थ लेंथ सब कुछ, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ उसकी इक्वल होगी, तभी उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब आगे चलते हैं। यही जो कॉन्ग्रुएंसी हम ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं कि ट्रायंगल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब आती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात। अब जो हमने देखा था पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अब यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोबारा से कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल आपके पास, तो उसमें हमारे पास 6 चीजें होती है। 1 2 3, तीन तीन साइड होती हैं और 3 ही इसमें एंगल होते हैं हमारे पास। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमें कितनी चीज मिल गई, टोटल 6 टाइप्स ऑफ थिंग्स हमें मिल गई, 6 चीजें हमें मिल गई, 3 एंगल होंगे और 3 साइड होंगे। तो देखते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो जैसे देखिए इसमें ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ये साइड इक्वल हो गई, बी सी ई डी के इक्वल हो गई, और ए सी जो है वो डी ई एफ के इक्वल हो गई। तो तीनों साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो तीनों जब साइड इक्वल हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या एंगल इक्वल हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। देखो सभी के सभी अगर साइड इक्वल कर देते हो तो हम इसके एंगल भी इक्वल कह सकते हैं, और अगर एंगल इक्वल आ रहे हैं साइड भी इक्वल कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं एक दूसरे को। अगर कोई दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे दूसरे वाले के साथ, और सारी की सारी साइड दूसरे के साथ इक्वल होगी। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि एंगल ए है वो डी के साथ इक्वल है, बी और ई के इक्वल है, और सी और एफ इक्वल है। वैसे ही तीनों साइड जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल होगी। तो ये क्या है, 6 की 6 जो चीज हमने यहाँ मेंशन की है वो 6 की 6 इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, तभी उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर एक भी कुछ अलग हो जाती है तो उसे कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोलते। ओके। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखी कैसे जाती है हम वो देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो तरीके के हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो उनको कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है कौन सी नहीं होती है वो देखते हैं। ठीक है। तो जो ए वाला एंगल, अगर साइड की बात कर रहे हो, ए से हम जा रहे हैं बी की तरफ, सिंगल जहां पे लाइन लगा रखी है वो वाली, ए से गए बी की तरफ, बी से गए सी की तरफ, डबल लाइन की तरफ। डी यहाँ पे है, जो साइड इसके साथ इक्वल थी सिंगल वाले लाइन से, वहां से जाएंगे उस पर, तो डी से ई गया और डी से एफ गया। हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ ए बी सी लिख दें और यहाँ लिख दें डी एफ ई लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है वो गलत हो जाएगा। अगर ए बी सी ई एफ डी लिख दें, ई डी एफ कुछ ऐसा लिख दें, तो वो भी हमारा गलत हो जाता है। जो साइड आप लेके चल रहे हो उसी से जो कॉन्ग्रुएंसी है, उसी से सिमिलर जो साइड मिल रही है दूसरे ट्रायंगल में, वही हम लेके चलते हैं, ताकि हम इस कॉन्ग्रुएंसी से बता सकते हैं। देखिए पहली हमारे पास ए और बी, तो यहाँ पे डी और ई है, तो देखिए यहाँ पे अगर ए बी इक्वल है पहले वाले में, तो किसके इक्वल है, सेकंड वाले में, डी और ई के। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। सेकंड वाले लेते हैं बी और सी, बी सी किसके इक्वल हो जाएगी,
जो बी सी है हमारी वो ई और एफ के इक्वल हो जाएगी। अगर पहला और तीसरा लेते हैं ए और सी, तो ए और सी किसके इक्वल है, डी और एफ के है। यहां से आप ये चीज चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं। अब हम लगाते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी की कौन कौन सी कंडीशन है। सभी सभी कंडीशन है तब उसको हम बोल सकते हैं कि दो कोई भी ट्रायंगल है आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये हम कब कह सकते हैं, हम यहां से चेक करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया आता है SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब है कि कोई भी जो आपको ट्रायंगल दे रखे हैं उसमें एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल हो। बट जैसा ये नाम लिखा हुआ है वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड लिखा है, तो जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में है, तो जो एंगल बनेगा दोनों साइड के बीच में ही बनेगा। यहां देखिए जो AC है, AC है वो किसके है, PR के इक्वल है, और BC है वो QR के इक्वल है, और जो एंगल बन रहा है C वाला वो R के इक्वल है। तो ये साइड, ये एंगल और फिर साइड, साइड एंगल साइड, देखिए तो दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है, इन साइड के बीच में ही बन रहा है। तब इसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो वो बनता है एंगल साइड एंगल, यानी जो साइड है वो दोनों जो एंगल इक्वल वाले एंगल है उसके बीचों बीच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और हो जाए। तो इसे बोलेंगे एंगल साइड एंगल। देखिए जो B है वो हमारे पास किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। जो C है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। और जो साइड इक्वल है वो इन दोनों के बीच में मिड में है। तो साइड एंगल साइड यहां हो गया, और यहाँ पे एंगल साइड एंगल हो गया। ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। देखिए बीच में आ रहा है, और इसमें एंगल फिर साइड और फिर एंगल हो गया। दोनों के अंदर चीज सेम बननी चाहिए तभी इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें एक साइड एंगल साइड बन रहा है, इसमें साइड यहाँ पे साइड हो जाए, एंगल यहाँ बनेगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए साइड एंगल और साइड बन रहा है तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें भी सेम होगा, एंगल साइड और एंगल, तभी हमारा क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट बनेगा। इसके बाद अगले चलते हैं, एंगल एंगल साइड। तो इसमें देखिए दो एंगल एक तरफ है, वो साइड अलग है, साइड अलग दे दी, तो ये अब हम अलग ही लेंगे, बीच में नहीं लेंगे। तो देखिए B इक्वल हो गया Q के, C इक्वल हो गया R के, और जो साइड है वो तीसरी हमें अलग ही दे दी गई है। तो ये क्या हो गई, दो एंगल और साइड साइड में है, साइड को साइड ही कर दिया गया, अलग रखा गया है। तो ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया। अगर ये बीच में हो जाती तो एंगल साइड एंगल बन जाता। तो ये एंगल एंगल और साइड बन गई। जरूरी नहीं कि यही साइड हो, आप ये साइड भी अगर हमें गिवन है तो ये भी ले सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एंगल एंगल और साइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंसी का। इसके बाद हम फोर्थ चलते हैं, साइड साइड साइड। जैसा कि इसका नाम है वैसे पता रहा है कि तीनों की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसमें दिखा रखा है AB है वो PQ के इक्वल है, जो BC है वो QR के इक्वल है, और AC है वो PR के इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल की, तो इसको बोलेंगे हम SSS क्राइटेरिया, यानी तीनों की तीनों साइड इक्वल हो जाने पे उसे हम SSS क्राइटेरिया बोलते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, जिसको बोलते हैं RHS। RHS क्या है, R का मतलब है राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। H का मतलब हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, वो होनी चाहिए। और S कोई भी एक साइड हो सकती है, वो परपेंडिकुलर वाली, लंब वाली, या आधार या बेस वाली हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट ये दोनों होनी चाहिए तभी हमारे पास ये क्राइटेरिया बनेगा। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण आ गया दोनों के अंदर। ये हाइपोटेनिस थी, जो 90 के सामने होती है उसे ये लंब या हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है समकोण, उसी के सामने जो साइड आ रही है उसको हम हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो वो हो गई R, ये H हो गई, और एक कोई भी साइड ये हमें दे दी, RHS क्राइटेरिया इस दोनों पे लग जाएगा। लग बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये साइड नहीं दी हो, ये साइड दे दे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि R और H हो गया, साइड तीसरी कोई भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये RHS क्राइटेरिया होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए
ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए हैं, दोनों के दोनों ये दे दिया, और ये वाली साइड इसके इक्वल दे दी गई है और ये वाली साइड इसके इक्वल दे दी गई है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं दिया है, दो साइड इक्वल जरूर है और 90 डिग्री का कोण भी इक्वल है, तो ये RHS क्राइटेरिया नहीं होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। यही हम कई बार गलती कर जाते हैं कि 90 डिग्री कोण दिया है, 90 डिग्री दे रखा है, तो उसको बोलते हैं कि RHS लग गया, वो नहीं होगा। हमें उसमें हाइपोटेनियस भी जरूरी है, 90 डिग्री था हाइपोटेनियस जरूरी है, तब उसको हम RHS बोलते हैं, वरना RHS नहीं बोलेंगे। ये अब क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड हमारा हो जाएगा। देखो अब इसको हम 90 डिग्री नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम एक सिंपल एंगल की तरह ही ट्रीट करेंगे, ये एक सिंपल एंगल है। ओके, अब एक हमारे पास स्पेशल नोट है जिसको हम बोलते हैं CPCT। CPCT हमारे क्या कहता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी ट्रायंगल को कोंग्रुएंट कर दिया तो अदर जो पार्ट बच गए वो भी इक्वल होगा। हमने प्रीवियस में अभी डिस्कस किया था कि ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 6, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो उसकी 6 की 6 चीज क्या होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के साथ, तब भी वो क्या होता है हमारे पास कोंग्रुएंट होता है, क्योंकि सारी चीज इक्वल होनी चाहिए तभी हम कोंग्रुएंसी बोल रहे हैं, तभी हम प्रॉपर सेम बोल रहे हैं। तो यहाँ CPCT क्या करेगा, जो 3 चीज कोंग्रुएंसी में आ गई उसको छोड़ के जो बाकी 3 चीज बचती है, जैसे आप साइड 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 ले रहे हो तो 3 एंगल बच गए, वो तीनों एंगल दूसरे वाले के साथ इक्वल कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, CPCT। जैसे इसमें देखिए, ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर हमने ये साइड एंगल और ये साइड ले लिया, तो बाकी क्या बच गई, एक साइड बच गई और 2 एंगल बच गए, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो किस कारण होंगे, CPCT के कारण। अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंसी लिख देते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए किस कारण, साइड एंगल साइड के द्वारा। तो बाय CPCT आप लिख सकते हो कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। और एंगल अब कैसे पता करोगे कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, जो साइड इक्वल है उसके बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होगा वो दूसरे के सामने वाले के इक्वल होगा। ये देखिए, ये इसके इक्वल थी तो इसके सामने ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इक्वल है जिसके सामने ये एंगल है इसके साथ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये वाली साइड है और ये एंगल है, ये आप इक्वल लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल के कारण वो जो 3 चीज और बच गई जो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम नहीं ले रहे, क्राइटेरिया में नहीं दिखा रहे, वो इक्वल हो जाएगी। अब हम इस पे एक बेस क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक मीडियन है और कौन से ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हमें प्रूव करना है कि उसके जो मीडियन होंगे इक्वल होंगे। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है कि जो दूसरी साइड पे जब एक वर्टेक्स से हम उसको एक लाइन खींचते हैं, वो जिस भी लाइन पे टच होगा उस लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो हम ये देखिए, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस पे ये जो मीडियन है, A से D मीडियन है जो BC पे लग रहा है, BE मीडियन हो गया जो AC पे टच कर रहा है, और CF एक मीडियन हो गया जो हमारा AB पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो मीडियन है, अब क्वेश्चन इसमें कैसे लिखा जाता है, पहले हम गिवन से लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है, फिर हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे, और फिर हमारा प्रूफ लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू हमारे पास क्या है, C ऑफ A। ये हो गया हमारे पास, ये हमें इक्वल गिवन है। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा, ये क्या कह रहा है, इक्वल हो गए, और जो 3 है वो क्या है, मीडियन है, AD है, B और E है, और तीसरी चीज क्या है, C और F आर मीडियंस। ये हमारे मीडियंस। इसके बाद टू प्रूव हमें क्या करना है कि तीनों जो मीडियन है वो इक्वल है, तो वो हम यहां लिख देते हैं कि जो AD है वो इक्वल टू BE है और इक्वल टू C ऑफ F। ये हमें क्या करना है, अभी हमारा प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो फिर लिखना है हम प्रूफ। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, या हम कई बार यहाँ पे प्रूव लिख देते हैं।
तो देखिए दो ट्रायंगल ले सकते हैं हम। पहला ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए डी एंड सी, और दूसरा लेते हैं एन ट्रायंगल बी ई ए। यहां मार्क करेंगे ए डी, और ये हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल मिल गया हमें। दूसरा हम ले रहे हैं बी ई ए, बी ई और ये ए, ये हमने ले। अब इसे हम वर्क करें। देखिए अब एक चीज और है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तो तीनों जो एंगल होंगे वो 60-60 के होंगे, हमें पता है, तो वही हम करने वाले। और अगर कोई साइड इक्वल होती है तो उसका हाफ भी इक्वल होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी हाफ इक्वल साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसी तरह उसी की साइड लिखनी है, दूसरी तरफ मत लिखनी। तो इसमें जो है डीसी है हमारे पास इक्वल है ई ऑफ ए। देखिए डी ऑफ सी ई ऑफ ए इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों साइड क्या थी, इक्वल थी, और इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम रीजन लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए सी, हमें गिवन था, तो उनका हाफ भी होगा वो इक्वल होगा। हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज जो लेते हैं वो क्या होगा हमारे पास, एंगल 60 का एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल ए सी ऑफ डी इक्वल टू एंगल बी ए ई, दोनों इक्वल होंगे, क्यों, ईच 60 डिग्री के एंगल है। तीसरी चीज ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी, ये हमें गिवन है कि ये साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो देखिए साइड एंगल और ये साइड इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल ए डी ऑफ सी कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है, तो फिर लिखेंगे ट्रायंगल बी ई ए, और जो क्राइटेरिया है वो यहां लिख देंगे बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ये हमारे पास हो गया। इससे हम बाय सिपिसिटी जो हमें प्रूव करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय सिपिसिटी क्या हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर ए ऑफ डी इक्वल टू बी ऑफ ई हो गया सीपी सी टी के कारण। कॉन्ग्रेस ट्रायंगल थी, इसके अंदर आ रही थी बी ऑफ ई और इसमें आ रहा था हमारे पास ए ऑफ डी, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गई। सिमिलरली आप अदर जो पार्ट बच गए उनको भी आप कर सकते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि जो बी ई है वो इक्वल टू सी ऑफ एफ की बनेगी, ये हो गई। तो इन दोनों से ये इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 से आप क्या कर सकते हैं कि जो ए डी है वो इक्वल टू बी ई है और बी ई किसके इक्वल है, सी ऑफ एफ के है, तो हमारा ये प्रूव। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक फिगर दे रखा है, उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक्स ऑफ वाई है, दो पॉइंट है किसके ऊपर, इक्वल साइड पे ए बी एंड ए सी पे। दो इक्वल साइड दे रखी है कोई भी ट्रायंगल की, तो कैसा हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो। तो हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है, उसकी हमें क्या दे रखी है, दो साइड इक्वल दे रखी है जिसपे हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, और उसके अंदर क्या गिवन है कि ए एक्स है इक्वल टू ए ऑफ वाई है। तो हमें प्रूव करना है कि सी एक्स इक्वल टू बी वाई होगा। तो पहले इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब डायग्राम से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो पहले हम लिखते हैं इसमें गिवन क्या है, गिवन है साइड इक्वल है, तो गिवन में होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। दूसरी चीज ए एक्स इक्वल टू ए ऑफ वाई हो। टू प्रूव हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती है, तो हमें ये लिखनी रहती है, सी एक्स इक्वल टू बी वाई। अब हमारा प्रूफ करना है हमें। प्रूफ में देखिए क्या करना है, प्रूफ में हमें जो करना होता है, जो हमें प्रूव करना है, ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों आ जाएंगे। तो सी एक्स हमारे पास इसमें आ गया। देखिए हम ट्रायंगल लेते हैं, तो जो ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए एक्स ऑफ सी वाला, ये वाला ले लिया मैंने, इसमें जो सी एक्स हमें प्रूव करना था आ गया। और दूसरा लेंगे बी वाई जिसमें आ, तो बी वाई आ रहा है इसके अंदर, तो ये वाला मुझे ये हो गई।
और ऐसी चीज देखनी है, ट्रायंगल लेते वक्त दो चीज ध्यान रखनी है, ऐसी चीज जो गिवन दे रखा है वो भी इसमें आ जाए और जो हमें प्रूव करना है वो भी इसमें आ जाए, वो दोनों ही चीजें आनी चाहिए, ऐसे ट्रायंगल को हम हमेशा चूज करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, तो दो ट्रायंगल ले लिया हमें, ट्रायंगल ए एक्स सी एंड ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, ए वाई ऑफ बी हमने ले लिया, दो ट्रायंगल बन गए। तो इसमें देखिए पहले हमें गिवन है ए एक्स इक्वल टू ए ऑफ वाई, और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो रीजन है ब्रैकेट में ये लिखने जरूरी होते हैं वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, जो ए ऑफ सी दे रखा है इक्वल टू ए ऑफ बी है, ये ध्यान रखना जो मैंने ट्रायंगल लिए हैं उसी तरह मैं साइड लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी लिख दो। यहां हम लिखा था ए बी इक्वल टू ए सी, बट यहां लिखा ए सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ऊपर जो ट्रायंगल लिया है ए एक्स सी उसकी ही साइड यहां आनी चाहिए, ये भी हमें गिवन है। ये हो गया। तीसरी चीज, इन दोनों में देखिए जो एंगल ए है दोनों के अंदर सेम आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये मेरा कॉमन हो गया। तो क्या बनी, साइड जो दे रखी थी, साइड ये साइड और ये एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ए एक्स सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए वाई बी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या फिर क्राइटेरिया, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो हम लिख सकते हैं बाय सी टी, वो इसी के अंदर आ रहा था, तो हम लिखेंगे सी एक्स इक्वल टू बी ऑफ वाई बाय सी पी सी टी, ये हमारा प्रूव हो गया, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, सम इनइक्वालिटी रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। अगर कुछ, अब ट्रायंगल की हमने जो बात करनी थी कर ली, जितने क्वेश्चन हुए थे इसी बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले, इसमें कुछ खास नहीं रहेगा। अब आती है इनइक्वालिटी की बात। इनइक्वालिटी क्या होती है, कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी क्या आ रही है, क्या चीज हो सकती है, कैसे बन रहा है, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए पहले, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन के तैयार। अब ध्यान से समझना इनइक्वालिटी हमें कहती क्या है। इनइक्वालिटी कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, आसान ही टॉपिक है, पर थोड़ा सा टिपिकल किसी पर्सन को लगता है, इसीलिए ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। इसको हम एबीसी लेते हैं, इसी को भी हम ए बी और सी लेते हैं। ये हमने दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि साइड के कारण इनइक्वालिटी क्या आती है। अगर हमें दे रखा है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये सबसे बड़ी साइड है, जो ए बी है, ए बी क्या है, सबसे बड़ी है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन होता है कि ए बी है वो सबसे बड़ी है किसमें, इन दोनों में। तो जो ए सी से भी बड़ी है ये, और जो ए बी है वो बड़ी किससे है, बी सी से। अगर ये बड़ी है तो इसके अपोजिट, तो इसके सामने वाला जो एंगल ये बनेगा, ये इसमें एंगल सी है वो सबसे बड़ा होगा, एंगल ए से भी बड़ा होगा, और एंगल सी है वो एंगल बी से भी बड़ा होगा। जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट जो एंगल है वो बड़ा होगा। और इसका रिवर्स भी प्रूव होता है कि एंगल सी अगर बड़ा है एंगल ए से, और एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, तो जो ए बी है इसके अपोजिट वाली साइड है वो दोनों से बड़ी हो। पहली चीज तो इनइक्वालिटी में ये कहता है कि अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा। जैसे हमने इक्विलैटरल में पढ़ा था कि दोनों अगर साइड इक्वल है तो उनके आइसोसेल्स में ही पढ़ा था, दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेल्स में कह रहा था कि तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वो किसी कारण था, इनइक्वालिटी के कारण ही था कि इक्वल होते हैं। अब एक चीज में और आती है, क्या आती है कि अगर हम इसमें से कोई भी दो साइड ले लें, हमने चूज की ए बी वाली और एक बी सी वाली, कोई भी आपका दिल करे वो दो साइड आप चुन सकते हो, उनका जो सम होगा वो तीसरी वाली से हमेशा बड़ा आएगा। कि ए बी और प्लस बी सी आप ले रहे हो, तो इन दोनों का जो साइड का सम है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा तीसरी वाली साइड से। कोई भी आपका दिल करे वो चुन सकते हैं। हम ए सी उठा लेते हैं, ए सी प्लस बी सी ले ली तो किससे ग्रेटर रहेगी, ए सी प्लस बी सी, तो ए बी बच गई, ए बी से बड़ी रहेगी। और अगर तीसरी वाली ले लो, ए बी आ गई यहाँ पे, ए सी आ गई, बी सी बच गई, तो यहाँ बी सी वाली जो आएगी किससे बड़ी होगी, उन दो से जो बच गई, ए बी प्लस ए सी से बड़ी। ये चीज आएगी हमारे पास इनइक्वालिटी की। ये चीज है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल की साइड लेते हो उनका जो सम करोगे वो तीसरे वाली साइड से हमेशा बड़ी रहने वाली है, तो वो हम क्या कहते हैं, इसको इनइक्वालिटी में
लेते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपना क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस इतना सा ही है कि जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी होगी। अगर छोटे की बात करते हैं कि जो AC है वो क्या है, स्मॉलर है, तो उसके सामने का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल B ऑलवेज क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा रहेगा और छोटी साइड के सामने वाला एंगल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये हमारी इनइक्वालिटी बोलती है। और दूसरी चीज बोलती है इनइक्वालिटी की कोई भी ट्रायंगल की दो साइड है उनका सम तीसरी साइड के बड़ा रहेगा। तीसरी साइड से हमेशा उनका सम बड़ा रहने वाला है। इनके बीच में क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो चलो हम इसका ट्रायंगल बनाते। ये हमारे पास ट्रायंगल होगा, इसको नाम दे दिया जाए, क्या देना है, PQ&R। PQ&R। अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर S कोई पॉइंट है, पर कहां पे है, QR पे। ये QR है, इस पे हमने क्या लिया, एक S पॉइंट ले लिया, तो इसको मिलाना पड़ेगा। तो हम इसको अभी मिलाते हैं। तो ये क्या कहती है, देखिए इसको हमने यहां से मिला दिया, ओके, ये हमने यहां से मिला दिया। अब ये कहता है कि हमें प्रूव करना है ये वाला। अब कैसे प्रूव करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है, क्वेश्चन का कैसे पता लगेगा कि इनइक्वालिटी का है, इस सिंबल से। ग्रेटर देन लेस देन का इस तरह का साइन आ रहा है तो वो किसका साइन होता है, हमेशा इनइक्वालिटी का। तो हम ये इनइक्वालिटी के टर्म से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी क्या कहती है, आप ये देखिएगा। अभी इनइक्वालिटी से हमें प्रूव करना है, तो इनइक्वालिटी थी तो हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल PQS वाला, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें इनइक्वालिटी आते हैं। अब हमें प्रूव कैसे करना है, राइट साइड देखिए क्या है, PS है। तो हमने क्या डिस्कस किया था अभी पीछे कि कोई भी दो साइड है उनका सम तीसरे वाली से बड़ा रहेगा। तो यहाँ बड़े वाले हैं, इधर वाले हो गए, जो छोटी टर्म है वो देखो क्या है, PS है। तो यानी हमें राइट साइड क्या रखना है, PS को रखना है। तो PS को मैं पहले यहाँ रख देता हूँ, बाकी टर्म इससे बड़ी आने वाली है। तो इस ट्रायंगल में PS को छोड़ दिया, बाकी क्या आ गया, QS और PQ। तो PQ प्लस Q ऑफ S हमारे पास आ गई। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि दो ही ट्रायंगल बन रहे हो तो कुछ बनने वाला है नहीं इसमें, तो वो ले लो, PR ऑफ S ले लेते हैं। तो इसमें भी क्या रखना है, राइट साइड को में PS रखना है। PS दोनों में इक्वल थे, वो हमने रख ली। अब इससे क्या आ जाएगा, R ऑफ S या S ऑफ R लिख सकते हो, प्लस P ऑफ R लिख सकते हो। ये हमारा सेकंड है। अब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा, PQ प्लस Q ऑफ S प्लस S ऑफ R या RS प्लस P ऑफ R ग्रेटर देन कितना आ गया, PS प्लस P ऑफ S। ऐड कर देते हैं, PQ का PQ रहेगा। अब देखिए Q से S और S से R क्या बन गया, QR बन गया, QS और SR क्या बन गया, Q ऑफ R बन गया, प्लस PR सेम हो गया, ग्रेटर देन किससे रहेंगे सारे, PS प्लस PS कितना आ गया, 2PS। देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। PQ QR प्लस RP ग्रेटर देन 2PS। कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, और इनका क्वेश्चन देखने को मोस्टली क्वेश्चन में पेपर जो आएगा आपका उसमें मिल जाता है। तो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी भी थोड़ा सा लेट भी कर रहा है और थोड़ा नहीं भी कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया पेपर में आता हुआ कि तीनों साइड हमें इक्वल दे रखी है, AB है, AC है और AD इक्वल। ये हमें यहाँ पे सिंबल भी दे दिए गए, इक्वल दे रखी है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है D और C वाला, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जैसा लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बताना है ना, तो राइट एंगल किस पे बनेगा, देखिए बीच वाला जो बनेगा, इसकी बात हो रही है, इस पे क्या बनेगा, हमेशा राइट एंगल। अगर यहाँ B बीच में होता तो यानी B पे हमें राइट एंगल दिखाना पड़ता। अब C बीच में है तो C पे हमें राइट एंगल दिखाना है। तो देखिए बिल्कुल आसान मेथड से करेंगे हम। अब ये जो लेते हैं, पहले जो ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल AB और C लेते हैं। ABC ट्रायंगल को लगो तो ABC ट्रायंगल में क्या हो गई, आइसोसेल्स बन गई। आइसोसेल्स में क्या होती है, अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया इनइक्वालिटी टाइम, ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे।
तो ये वाला इसके इक्वल होगा, तो इसको मान लेता हूँ x होगा, ये क्या होगा, ये भी x होगा, तो इक्वल है। अगर ऊपर वाले की बात करें ट्रायंगल एडीसी में देखिए ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो ये भी एक्सल हो गया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हम ये नहीं पता है कि क्या पता ये एंगल 50 है तो ये 70 भी हो सकता है, बट इक्वल होगा ये पता है ना, तो इसको हम y लेते हैं, तो इसको भी हम y ले लेते हैं, अलग अलग ले लिया हमने। अब हमें क्या दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी डी है वो क्या बन रहा है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, और सी पे क्या है 90 दिखाना है। तो जो एंगल सी है वो क्या है, x प्लस वाई है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है कि जो एंगल सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है वो क्या है 90 डिग्री है, ये हमें करना है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, क्या करना है, इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर हम लेते हैं, तो जो एंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो एंगल बी क्या है, x है, सी क्या है, x प्लस वाई है, और डी क्या है, y इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी का। तो कितना आ गया, ये 2x हो गया और ये 2y हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 हो गया, 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई हमारे पास आ गया इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ओवर 2, और ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास जो एंगल सी है वो कितना हो गया 90 डिग्री, हमारा ये प्रूफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल चैप्टर बिल्कुल आसान होने वाला है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल को देखना है कि कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है और कौन सी साइड हमें गिवन है और कौन सी निकालनी है, ये 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ये आपने समझ लिया तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपका 5 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेने वाला, चाहे कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो, 5 से 7 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लेगा, जिसमें आप क्वेश्चन को आंसर भी दे सकते हो, क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो और क्वेश्चन को दोबारा रीचेक भी कर सकते हो। 5 से 7 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इससे ज्यादा टाइम आपका ले जाए, ये हमारा रहने वाला है। बट कंडीशन क्या है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन से क्या चीज गिवन है और कौन सी चीज निकालनी है। तो वो जो ट्रायंगल आप पिक करोगे कॉन्वेक्सी के लिए, वो दोनों की दोनों चीज इसमें आनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि जो गिवन है उससे आप कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे और जो चीज निकालनी है वो बाय सीपीसीटी आप प्रूव कर पाओगे। ओके, तो ये हमारे पास कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। अगर फिर भी कोई इसमें इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।